अब बात संदेश खाली की करेंगे, जिस पर सियासत अब भी जारी है। बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आज बीजेपी की महिला ब्रिगेड फिर से संदेश खाली जाएगी। इस दल में 4 महिलाएं शामिल हैं, जो संदेश खाली जाकर वहां पर पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेंगी। अगुवाई में ममता का महिला मार्च होगा। इधर बीजेपी संदेश खाली जाने की तैयारी कर रही है, उधर टीएमसी ने आज विमेन मार्च का ऐलान किया है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी आज सड़क पर है। बीजेपी का संदेश खाली कूच, टीएमसी का महिला मार्च। बीजेपी के दल में 4 महिलाएं शामिल हैं और ऐसे में टीएमसी का दावा है कि उनके मार्च में सभी जाति वर्गों की महिलाएं शामिल की जाएंगी। बीजेपी का यह कहना है कि संदेश खाली में महिला उत्पीड़न हुआ है। टीएमसी महिला सशक्तिकरण का दावा कर रही है। इसके साथ ही महिला सम्मान, सियासी तूफान का यह सिलसिला, किस तरीके से संदेश खाली कूच का प्लान बीजेपी का है, महिला सम्मान मार्च टीएमसी का प्लान है। 4 महिलाओं का दल बीजेपी की टीम में है। हर वर्ग की महिलाएं टीएमसी के इस दल में शामिल हैं। बीजेपी महिला उत्पीड़न का मुद्दा उठाएगी, तो वहीं टीएमसी महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाएगी। ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, ये देखिए आर पार की लड़ाई अब इस चीज पर आकर टिक गई है कि कौन कितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर सकता है। बीजेपी की अपनी तैयारी है, टीएमसी की अपनी है, लेकिन ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि शाहजहां शेख अब सीबीआई की कस्टडी में है। जी बिल्कुल, देखिए अब पश्चिम बंगाल की राजनीति संदेश खाली की घटना के ऊपर ही केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन नॉर्थ 24 परगना के बारासात में आकर संदेश खाली की घटनाओं को लेकर और महिला शक्ति के को लेकर बेबाक बोले तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, उसके अगले दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, देखिए दरअसल हर साल जो इंटरनेशनल वुमेन डे रहता है उसके तहत जो है ममता बनर्जी कोलकाता शहर में इस तरह की रैलियां वो करती है, लेकिन आज का रैली बहुत ही खास है। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी दोपहर को कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट में से एक पैदल मार्च करेंगे। मुख्य लक्ष्य है नारी शक्ति का प्रदर्शन। जिस तरीके के संदेश खाली की घटना के बाद जिस तरीके से मामला बिगड़ते जा रहा है और राजनीति इसमें पुरजोर हो रही है, तो ममता बनर्जी आज वो रैली करेंगे और उसी दिन बीजेपी के 4 महिला नेत्री वो भी संदेश खाली पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि पुलिस उन्हें जाने की अनुमति देती है कि नहीं। वहीं दूसरी ओर जो नाटकीय मोर शाहजहां शेख यानी संदेश खाली घटना के मास्टरमाइंड, जिसको धर दबोचा गया करीब 55 दिन बाद, जो वो फरार थे, उसके बाद उसकी कस्टडी सीआईडी के हाथ में था। कल कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से एक फ्रेश ऑर्डर आया कि फौरन उसे सीबीआई के हाथ सौंप देना चाहिए। उसके बाद लंबी मशक्कत और लंबी नाटकीय मोड़ के बाद कल शाम को करीब 6:45 के बाद आखिरकार सीआईडी से शेख शाहजहां को सीबीआई के हाथ में सौंप दिया गया। दरअसल बीजेपी का कहना है कि उसके बचाव लगातार ममता सरकार कर रही है। जिस शाहजहां शेख को हम गिरफ्तार होने के बाद बुशीराट महकुमा कोर्ट के लॉकअप में एक तरीके से हीरो के माफिक जिस तरीके से वो निकल कर आए थे, जिसके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर तमाम सवाल उठाया गया था कि जो आरोपी है लैंड ग्रैब के, उसके साथ साथ महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के उनके आरोप है, उनके कई सारे अत्याचारों के कारनामे वो किए हुए हैं पिछले कई सालों से, उनका हाव भाव देखने को नहीं लग रहा था। बात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कही, किस तरीके से संदेश खाली ने उन्होंने अपने भाषण का ऐसे एक अहम मुद्दा बनाया। सुनिए क्या कुछ कहा पीएम ने। टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार करे टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है।
लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, जो घाव कल रैली के जरिए प्रधानमंत्री ने ममता सरकार को दिए हैं, आज उसी घाव पर मरहम लगाने की तैयारी ममता सरकार कर रही है। बिल्कुल नेहा, देखिए आपको समझना होगा कि पश्चिम बंगाल में मुख्य जो वोट बैंक है ममता बनर्जी का 2 एम है, एक मुस्लिम और एक महिला वोटर्स। और पिछले अगर हम 2021 का चुनाव देखें, 2019 का चुनाव देखें तो महिला वोटर्स का जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा सामने आया है। अगर हम पिछले बार का चुनाव देखें तो लगभग 82% महिलाओं ने भागीदारी की थी, वोट डाला था। तो ऐसे में पुरुष और महिलाओं का अगर जो स्कोर देखें 50-50% है। और ममता की जीत में इन महिलाओं ने पिछले जो जितने भी चुनाव हुए हैं काफी बड़ा योगदान दिया है। ऐसे में इस बार जो मुख्य जो लक्ष्य है दोनों ही पार्टियों का वो है महिला। अब संदेश खाली की घटना को परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं और उसको धुरी और बिंदु बनाते हुए प्रधानमंत्री महिलाओं को लेकर बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी भी आज उसी मुद्दे पर जो आज का जो टैग है, आज का जो स्लोगन है महिलाओं का अधिकार हमारा प्रण, ये प्रण के साथ आज ममता बनर्जी रैली करने वाली है। तो मुख्य बिंदु, मुख्य धारा जो है वो महिला है और महिलाएं ही ज्यादातर रहेंगी आज की। अगर हम रैली देखें, ममता बनर्जी का जो मार्च देखें उसमें तो, और 2021 में भी हमने देखा था, 2019 में भी हमने देखा कि महिलाओं को टारगेट किया गया, महिला वोटर्स को टारगेट किया गया। तो बड़ा लक्ष्य यही है। 42 जो सीटें हैं उसमें बीजेपी का जो लक्ष्य है 35 सीटों का है, जबकि ममता बनर्जी को पिछली बार लोकसभा में झटका लगा था। उनको समझ में नहीं आया था कि किस तरह से उनकी सीटें कम हो गई, बीजेपी को 18 सीटें मिल गई। और बाद में जो आकलन किया गया उसमें भी देखा गया महिला वोटर्स ज्यादा थी। तो इस बार भी वही लक्ष्य है। तो महिला सम्मान को लेकर दोनों पार्टियों में अब सियासी तूफान छिड़ गया है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।